अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए होममेड बर्फ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ जो बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, वो भी बगैर दूध के। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक फ्राइंग पैन लिया, उसके अंदर मैं हाफ कप देसी घी डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे हम। हाफ कप मैंने देसी घी लिया, आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे घी जो है मेल्ट हो चुका है और ये फ्लेम जो है मीडियम है। तो अब इसके अंदर मैं 1 कप जो है मैदा डालूंगी। मैंने इसको अच्छे तरीके से छान लिया था। अब जो है मैं फ्लेम को लो टू मीडियम कर दूंगी। जो है चम्मच साथ साथ आपने हिलाते जाना है, इसको मिक्स करते जाएं ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। फ्लेम आपने ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, इससे जो है मैदा जल जाएगा। तो इसको हमने हल्की आंच पे जो है भुनना है। तो ये देखें, इस तरीके से इसकी हम जैसे हलवा बनाते हैं उस तरीके से हम इसे बनाएंगे। स्पैचुला से मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देसी घी जो है ऊपर आ गया और जो हमारा मैदा अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो ये देखें बिल्कुल अच्छे से तैयार है, इसमें कोई गुठली नहीं बनी हुई। अब मैं इसके अंदर 4 से 5 दाने जो है इलायची के डालूंगी। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो हाफ टी स्पून आप डाल लें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम। इलायची पाउडर डालने के बाद आपने तकरीबन इसे 30 सेकंड के लिए अच्छे तरीके से भुनना है और साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है। ये तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 सेकंड हो चुके हैं और जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। इस टाइप का होना चाहिए, ये देखें। तो अब मैंने यहाँ पे एक बड़ा बाउल लिया, उसके अंदर सारा मिक्सचर कन्वर्ट कर दूंगी और इसको जो है हम 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रहने देंगे। आपने ज़्यादा इसे ठंडा नहीं करना, गर्म ही हमें चाहिए। सिर्फ आपने 5 मिनट के लिए इसे रूम टेम्परेचर पर रखना है। 5 मिनट हो चुके हैं, इसका जो ऑयल था देसी घी वो ऊपर आ चुका है। तो अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाती हूँ कि किस तरह का है। ये देखें, इस टाइप का है बिल्कुल, ये जो पेस्ट टाइप बन चुका है। हमने इसे रूम टेम्परेचर पर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना, वरना ठंडा हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर पिसी हुई चीनी शामिल करूँगी 3 हिस्सों में डिवाइड करके। अब इसको हम अच्छे तरीके से स्पैचुला से मिक्स करेंगे। अगर ये बैटर जो मिक्सचर था हमारा ये गर्म होगा तभी ये चीनी इसमें हल होगी। आपने ज़्यादा ठंडा नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रखना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी करके चीनी डाली, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। ये देखिए, इसे बनाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट होता है। इसमें किसी भी किस्म की गुठली नहीं है, कोई भी लम्स नहीं है। तो अब जो है हम इसको बाउल में कन्वर्ट करेंगे। अब जो है मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का बाउल लिया, इसको मैंने अच्छे तरीके से घी से ग्रीस कर लिया। अब मैं इसमें ये सारा जो मिक्सचर था हमारा डाल दूंगी। मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सारा जो मिक्सचर था मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया था। अब मैं इसको अच्छे तरीके से सेट करूँगी, इक्वल कर दूँगी। अब इसको मैं 30 मिनट के लिए फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रखूँगी ताकि ये सेट हो जाए। पूरे 30 मिनट के बाद मैंने इसको फ्रिज में से निकाल दिया है। देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से ये जो है जम चुका है। तो अब मैं इसको साइड से अलहदा करूँगी ताकि मुझे निकालने में आसानी हो। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी बर्फ़ी मैंने आप लोगों को बगैर दूध के बनाना सिखाई है। आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का, ये देखिए अच्छे तरीके से जो है घी जम चुका है और ये अच्छे से तैयार है। अब मैं इसको जो है क्यूब्स में कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं नाइफ से इसे कट कर रही हूँ। मैं क्यूब्स में कट कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं। ये तो आप देख सकते हैं कि हमारी ज़बरदस्त सी बर्फ़ी तैयार है। इतनी एक मज़ेदार बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को कोई रेसिपी की वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।